छोटे छोटे 2 रात्रि क्लास हैं। पहला है 15 जनवरी 1966, जो 1967 में भी रिवाइज हुआ है। रात्रि क्लास पहला पेज। अभी बाहर से भी आते तो बहुत है ना। बाहर से माने विदेश से। ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर गॉडली गिफ्ट अच्छे अक्षर हैं। दिल्ली में तो ऐसे बहुत आते हैं। फॉरेनर्स भी आते हैं। अगर ऐसे गॉडली गिफ्ट करके ये किसको दिया जाए तो अच्छा है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, शिव जयंती पर भी अगर ये कोई को सौगात देवे, अच्छे अच्छे धर्मी ख्यालात का देख, दिल्ली वालों के लिए खास बाबा विचार कर रहे हैं। तो कलकत्ते यहाँ वहाँ भी तो ये सौगात कास्केट की देना जब शिव जयंती है तो अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं कि कोई कामन को दे देने का है। कलकत्ता है और उसमें भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मनुष्य रहते हैं। किसको हिंदी, किसको वो सौगात शिव जयंती पर शोभेगी, कोई को समझाने का भी चांस मिले तो अच्छा है। क्योंकि शिव जयंती मनानी तो है, अच्छी तरह से मनानी है। कैलेंडर भी बन रहे हैं। उम्मीद तो नहीं है बॉम्बे वालों में कि टाइम पर ये टिन के कैलेंडर भी पहुंचाएंगे, नहीं तो ये भी अच्छी तरह सौगात हो जावे और वो कैलेंडर भी भेजे हैं। देखें कि बनाकर भेज देते हैं या कोई बिगन पड़ जाते हैं, क्या होता है। ये यहाँ प्रेस है, फलाना ये है यहाँ, तो ये विघ्न बहुत पड़ते रहते। इस शिव जयंती में प्रदर्शनी भी होवे तो अच्छा ही है। ये भी तुमको लिखत हम दे देते हैं। ये जो त्रिमूर्ति के नीचे में लिखते हैं ना, वो इसमें ठीक लिखत नहीं है। लिखत बाबा लिख करके दे देंगे, वो ही लिखानी है। और अक्षर भी बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए।
ये अक्षर बहुत अच्छे नहीं है, सिर्फ यहाँ बैठ करके याद करने के लिए नहीं है। ऐसे नहीं है कि हेर पड़ जावे, यहाँ ही आना है और थोड़ा अपने बाप को याद करना, वर्षे को याद करना, बस खलास हुआ। जैसे उसने चार्ट लिखा था, तो ऐसे तुम बच्चों को भी लिखना है। तो बाबा सिर्फ तुम बच्चों के लिए नहीं कहते हैं, बाबा तो सब के लिए कहते हैं। और कोई भी चार्ट नहीं तो एक तो चार्ट जरूर लिखो, तो उसको उनमें खुशी रहेगी। बाप को याद करना, वर्षों को याद करना, हमको पढ़ाने वाला कौन है। तो जैसे कि और सब कुछ धंधा करते हुए ये सेकंड कोर्स उठाया हुआ है याद करने का, और कोई तकलीफ तो नहीं दिया जाता है, और कोई सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो अपना बैठे बैठे कल्याण तो करते रहें। ये बैठे हैं, जैसे दर्जी है बैठ करके सिलाई करते हैं, तो ये अपना कमाई कर सकते हैं ना भविष्य के लिए। बहुत जितनी चाहे उतनी कमाई कर सकते हैं। और अगर तकदीर में है तो करते रहेंगे, नहीं होगी किसकी तकदीर में तो क्या होगा। हाँ, सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 16 जनवरी 1966, 67 में रिवाइज हुई। हम अभी जो स्टडी करते हैं सो कृष्णपुरी के लिए करते हैं, इस रावणपुरी के लिए नहीं करते हैं। फिर कृष्णपुरी को विष्णुपुरी भी कहें, कृष्णपुरी भी कहें। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना, तो एम ऑब्जेक्ट छोटे क्लास से लेकर के एकदम ऊपर में चले जाते हैं। तो बड़े से बड़ा इम्तिहान यहाँ है। इन सभी को कहा जाता है कि ये लौकिक इम्तिहान है, भले फिर ICS PCS तक भी चले जावे, और फिर ये हमारा पारलौकिक पढ़ाई और इम्तिहान, ये हम जानते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर भविष्य में इसकी प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। आगे तो समझाते भी थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, अर्थात जिनके ऊपर हम कर्मों में जीत पाते हैं उनके यहाँ ही जाकर के हमको जन्म लेना होता है। जैसे यज्ञ के आदि में इन्हें ब्रह्मा ने जीत पाई, राम सीता फेल हो गए।
तो सतयुग के फर्स्ट जन्म में ये राम सीता जाकर उनके माँ बाप के रूप में दास दासी बनेंगे। तो जीत पाई ना। अभी तुम तो जीत पाने लायक बन रहे हो। तो ये तो बुद्धि में रहता है ना कि हम कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट को अपनी एम ऑब्जेक्ट तो याद रहती है कि हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमारी पढ़ाई पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। इसकी प्रारब्ध हम पुरानी दुनिया में नहीं भोगेंगे। बाकी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे। और हमको पढ़ाए भी बेहद का बाबा रहा है। कोई 2, 4, 8, 10, 20, 50 बच्चों का बाबा तो है नहीं। ये तो 500, 700 करोड़ सारी दुनिया का बाबा है। क्योंकि शिव बाबा तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देता होगा। स्वर्ग का हो, जीवन मुक्ति का हो, एक जन्म तो कम से कम सबको जीवन मुक्ति का मिलता है। तो स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और क्या देंगे। और बेहद का वर्षा तो इन देवी देवताओं को ही मिला हुआ है। कोई सारी दुनिया को नहीं मिला हुआ है। इसलिए ही सामने ये त्रिमूर्ति एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ये हम छपाए रहे हैं। इसमें बिल्कुल साधारण बात समझने की है, लिखा हुआ है कि हम फिर से सतयुगी भारत को दैवी स्वराज्य दे रहे, यह सहज राजयोग सिखला रहे हैं। ऐसी युक्ति से कोई लिख करके देवे। देखो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लक्ष्मी नारायण को बाबा ने राज्य दिया था ना। अच्छा, अभी तो वो राज्य नहीं है क्योंकि कलयुग है। फिर सतयुग में जरूर राज्य मिलना ही चाहिए। वो बात सबकी बुद्धि में आ जाती है। अभी तो ये बंदरों के सामने रतन रखे, परंतु बंदर क्या करेंगे। बंदर तो फेंक देंगे, वापस कर देंगे। ये गायन तो है ना ऐसे ऐसे। ये चित्र वगैरह दिल्ली में भेज देवे। अभी शिवरात्रि को 1 मास है। तो मेरे ध्यान में है कि लिख सकेंगे। म्यूजिक बजा।
अच्छा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। ये अगला रात्रि क्लास है 18/1/1966, रिवाइज हुआ 67 में। ये खेल अभी पूरा हो फिर से रिपीट होने का है। दुनिया की तो गत और मत, और ये दुनिया वालों की कोई मत तो है ही नहीं। तो फिर कहेंगे दुनिया की दुर्गति, असत्य मत। तो यहाँ है श्रीमत, फिर दुनिया की हो गई आसुरी मत। वो दुनिया वाले तो अभी बेचारे जानते ही नहीं हैं। रास्ता तो यही बताया है, खाली लफ्ज नहीं बताते हैं। बच्चों को ये मनमना भव का अर्थ रूहानी यात्रा है। मध्यादि भव का अर्थ रूहानी वर्षा है। क्योंकि मनुष्य कोई रूहानी वर्षा तो मांगते ही नहीं है ना, वो तो जिस्मानी वर्षा ही मांगते हैं। बाबा ने दिया ऐसे कहेंगे ना, तो दुनिया भी बाबा हैं। भले है सभी आत्मा की एक्टिविटी शरीर द्वारा, ये आत्मा है। अब कहती है कि हम अपना वर्षा बच्चे को देता हूं, क्योंकि ये आत्मा मेरा संतान है। इस बच्चे को देता हूं, ये भिन्न है, उसको देता हूं। तो ये समझाना किसी को आएगा नहीं। ऐसे समझने में और ऐसे कहने में, करने में, ये बातें तो बाप ही समझा सकते हैं। बाप को तो प्रैक्टिस है। बच्चों को बच्चे बच्चे कहना और बच्चे बच्चे कह के समझाना। और दूसरों में तो कोई ये प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती है, और न उनकी कोई ये प्रैक्टिस चल सकती है। देखो बाबा उस दिन ये इसके ऊपर बैठ करके समझाने लगा। बाबा को ये खुद ही नहीं भुचता था, यानी आता था तो मैं कुछ ठीक से समझाता हूं। कौन से बाबा की बात? ब्रह्मा बाबा की बात। तो वो दिल नहीं लगती थी, क्योंकि इसको प्रैक्टिस ही नहीं थी। हाँ, ये प्रैक्टिस तो बाप को ही है, बच्चों को बैठ करके समझाना।
दुनिया तो बेचारी नहीं जानती है, न मनुष्य जानते हैं न कोई और। तो बाप के लिए ही कहते हैं कि सर्वव्यापी है। तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि ये कोई शिक्षक है या गुरु भी है। ये सवाल भी नहीं उठ सकता कि कोई सर्वव्यापी हो और बाप भी हो, टीचर भी हो, शिक्षक भी हो। तो इसी को कहा जाता है कितने जंगल में जाकर के पड़े हैं, और ये बुद्धि कैसी मुझी पड़ी है। तो बाप आकर के कल्प कल्प समझाते हैं, देखो अभी तुम तो समझ गए हो, मनुष्य तो कितने मुझे हुए हैं, तुम भी कितने मुझे हुए थे, तुमको क्या पता था। अभी मनुष्य की कतार में आए हो। पहले किसकी कतार में थे? मनुष्य की कतार में आए हो। मनन चिंतन करने वाले मनुष्य बने हो। आगे तो जंगलियों की कतार में थे, यानी जंगल वाले जानवर भी तो बाप को नहीं जानते हैं ना। जानवर कोई जानते हैं क्या बाप को? तो उन जानवरों में और तुम्हारे में फर्क ही क्या रहा? क्योंकि पुकारते तो सभी तुम ही बाप हो, ऐसे पुकारते, परंतु जानते नहीं। वो बेचारे जानते ही नहीं हैं, जानवर हैं। तो मनुष्य होकर के भी किसको पुकारो? जिसके देवताओं के पास जाओ, कुछ करो, कुछ भी नहीं जानते। तभी तो कहते हैं तुम भी जैसे जंगली बने हो, इसलिए नाम नहीं रखा हुआ है। अंग्रेजी में फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का संप्रदाय कहते हैं। और अभी तुम बने हो फूलों की संप्रदाय, बनी हो और बनती जाती हो। और फूल कोई निकलते हैं तो फट से फूल थोड़े ही निकलते हैं, नहीं, बहुत छोटी छोटी कलियां निकलती हैं और बहुत आस्ते आस्ते करके निकलती हैं। तो तुम भी अभी आस्ते आस्ते कांटों से फूल बन रहे। नाम तो है ना बरोबर। ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये कांटे हैं और वो देवताई फूल हैं। गाया तो जाता है ना। अभी तुमको तो अच्छी तरह से समझ पड़ी है, तुम सुजाग हो गए हो, नॉलेज मिली है ना। तो तुम सुजाग हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको सारा ये जैसे कहा जाता है नाटक के आदि अंत को
यानी जो छोटा एक्टर होगा वो तो है छोटा नाटक, परंतु अभी एक्टर्स को जानते तो होंगे ना, उनके पार्ट को भी सभी जानते होंगे। परंतु ये तो ह्यूज ड्रामा है, बहुत बड़ा। इसलिए इनको पहले थोड़े में जानना होता है। तो बाप भी थोड़े में ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। थोड़े में का मतलब क्या हुआ? ये ड्रामा कहो, षष्ठी चक्र कहो, इसकी नॉलेज पहले बेसिक में शॉर्ट में दी जाती है। बाद में जब तुम समझदार होते हो तो गहराई में नॉलेज दी जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को समझाते हैं। युग भी समझाते हैं और प्रकृति का भी राज समझाते हैं। और ये माया का भी राज समझाते हैं, संपत्ति का भी राज समझाते हैं, और बहुत ही सहज करके समझाते हैं कि कोई भी कहो। अभी शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है क्योंकि शिव बाबा सतयुग का रचयिता है, तो जरूर सतयुग का ही वर्षा देंगे। कोई झूठ युग का वर्षा थोड़ा ही देंगे। और सतयुग में वर्षा तो है ही देवी देवता घराने का। गाया भी गया है कि मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। ये भी हाथ में है तुम बच्चों को। तो बहुत खुशी से किसको भी कह सकते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे, और बेहद का बाप शिव बाबा है। बिल्कुल सहज है। वो हद के बाप, उनका जो वर्षा है तो अभी पूरा होता है। तो जन्म बाई जन्म हद का वर्षा अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। यहाँ तो बाबा हमें ऐसे कर्म कराते हैं जो किस जन्म का वर्षा हमें प्राप्त हो जाता है। और भक्ति मार्ग में तो कर्म की कोई बात ही नहीं होती है, कोई बात चलती ही नहीं है। यहाँ दुख और सुख है, इसलिए कर्म की बात है। वहां है ही सुख। तो जहां सुख ही सुख है वहां कर्म की बात उठ ही नहीं सकती। यूं भी किसी को भी समझाएंगे, बरोबर सतयुग त्रेता में स्वर्ग मनुष्य थे और स्वर्गवासी तो जरूर सुखी ही होंगे, और जरूर उनको वर्षा स्वर्ग का बाप से ही मिला होगा। अभी कब मिला? वो तो जरूर सतयुग और कलयुग के संगम पर ही मिला होगा।
इसको कहते हैं कलयुग और सतयुग का बीच। ऐसे संगम तो बहुत गाया हुआ है। कितना है? 100 साल का गाया हुआ है। इसके अलावा भी सतयुग त्रेता का भी संगम, त्रेता द्वापर का भी संगम, द्वापर कलयुग का भी संगम। परंतु बाप कहते हैं मैं तो कल्प के संगम युगे आता हूं, हर युग के संगम पर नहीं आता हूं। युग है कोई तो मैं आता ही नहीं हूं। जो उन्होंने गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं आता हूं जब के पावन दुनिया स्थापन करनी होती है। उन्होंने तो लिख दिया श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आया। और कौन सी दुनिया स्थापन कर दी? पाप की दुनिया, कलयुग स्थापन कर दिया। तो भक्ति मार्ग में तो सब उल्टी बातें हैं। अगड़म बगड़म, जब सब पतित बन जाते हैं तब आना पड़े, नहीं तो द्वापर के बाद तो कलयुग आता है ना। पावन दुनिया तो आती ही नहीं है। अठारह 1/66 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। पतित दुनिया होती है और याद करते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया होती है कलयुग में, पावन दुनिया होती है सतयुग में। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बातें अच्छी तरह से बैठ गई। कोई को भी ऐसे ही समझाओ कि अभी हम बाप से वर्षा लेते हैं, भगवान कोई हर युग में नहीं आता है। सुख का वर्षा देने के लिए वर्षा होता है ना, सुख और शांति का। कोई जानते भी नहीं है कौन सा बाप, कौन से बाप से वर्षा मिलता है। अरे निराकार बाप से। हाँ, सिर्फ निराकार बाप को शरीर जरूर चाहिए, सो ब्रह्मा द्वारा। और पतित तो सभी है। ये ब्रह्मा भी पतित है या पावन है? ब्रह्मा भी पतित है। दाढ़ी मूछी किसको होती है? पतितों को होती है या पावन देवताओं को होती है? ब्रह्मा कोई अपन को पावन तो कहलाते नहीं है। हाँ, ब्रह्मा पावन बन रहे हैं, जैसे चित्रों में है वो पावन बन रहे हैं। और हम सभी भी पावन बन रहे हैं। बन करके मनुष्य से देवता बनाएगा। पहले तो पतित शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर मनुष्य को आकर के देवता बनाते हैं। तो बनाएगा ना। तो ये मनुष्य है।
सिर्फ ब्राह्मण कहलाते हैं तो मनुष्य, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं। प्रजापिता ब्रह्मा गायन भी तो है ना। बच्चों को ये भी बुद्धि में रहता है कि अभी नाटक पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है और फिर आना है। ये भी ड्रामा है ना। ड्रामा में घर से जाते हैं फिर घर में ही वापस आते हैं। ड्रामा पूरा हुआ। फिर ये भी जानते हैं कि घर से वापस आवेंगे तो सुख के संबंध में आना है। अभी दुख का बंधन तो पूरा हुआ। और ये भी समझाना चाहिए, अगर थोड़ा भी समझा कि सतयुग में सुख के संबंध में थे, वहां दुख का संबंध तो था ही नहीं, और था भी वहां एक ही धर्म, एक ही राज्य। सारी दुनिया में एक ही धर्म, एक ही राज्य। तो ये स्वर्ग की पहचान दी जाती है, बहुत अच्छी पहचान है। जब भारत स्वर्ग में था, क्योंकि भारत तो अविनाशी खंड है, भारत जैसा महान पवित्र कोई था ही नहीं, और फिर महान अपवित्र जैसा कोई और नाम ही नहीं है। क्योंकि भारत को महान अपवित्र और महान पावन बनना ही है। तो जो महान पावन था सो महान पतित बने। किसके लिए गायन है? भारत के लिए है। ये भारत शब्द किसके लिए आया है? रामायण में नहीं, तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा है, मैं पतितन को राजा। तो प्रजा के बीच में राजा तो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे महान होता है ना। और बाबा ने मुरली में भी बोला है, रामायण में सारी कथा भारत के ऊपर है, परंतु नाम किसका डाल दिया है? राम का नाम डाल दिया। मतलब ये है कि जो राम वाली आत्मा है वो ही भारत है। और भारत में ही ये याद करते रहते हैं, पतित पावन आओ। और दूसरे देश धर्मखंड वाले नहीं याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जो पतित बनते हैं वो ही पतित पावन को बुलाते हैं। दूसरे धर्मखंड वाले पूरे पतित बनते हैं तो बुलाते भी नहीं, वो पतित से पावन बनते नहीं तो बुलाते भी नहीं। और भारतवासी पूरे पतित बनते हैं तो पतित पावन को बुलाते भी हैं। ये अक्षर और कोई भी जगह नहीं है। भले अंग्रेज लोग कहते हैं हे लिबरेटर आओ,
परंतु वो तो दुख से लिबरेट करने के लिए कहते हैं ना कि आओ, हे हेवन के स्थापन करने वाले, आओ, आ करके हमको इन दुखों से लिबरेट करो। वो जानते हैं कि स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं और उनका नाम भी रखा हुआ है लिबरेटर। तो दुखों से लिबरेट करो और गाइड करो, यानी अपने तरफ ले जाओ। ये तो यहाँ कहा जाता है पतित पावन आओ, विदेशों में नहीं कहा जाता, यहाँ कहा जाता है, तभी ये समझाने में सहज होता है। भारत सो पावन और भारत ही पतित। बहुत अच्छी मुझेली बातें हैं जो कहते भी हैं राम और रावण, परंतु राम उनको ही कहते हैं। राम राम सारा दिन कहते हैं, उनको बस उस समय से कोई राम और सीता थोड़े ही याद आते हैं। कहते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु माला फिर आते हैं तो याद किसको करते हैं? राम को याद करते हैं ना। राम 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 ये तो कहते ही हैं। किसको कहते हैं? निराकार को। परंतु ये शास्त्रों में जो इतनी बात निकल गई है, उन शास्त्रों की बातों से मुझे हुए हैं, तो उन विचारों को शास्त्रों की बातों के बगैर कुछ सूझता ही नहीं, बिल्कुल नहीं सूझता। भक्ति मार्ग में सब खत्म हो जाते हैं। ये भोग की भी कुछ युक्तियां हैं जो बाबा समझाते हैं, बुलाते हैं उनको तो और समझें कि देखो कोई ने शरीर छोड़ दिया था तो दूसरे को कहा जाता है कि भाई देखो शरीर के ऊपर कोई एतबार नहीं है। कोई एतबार है क्या? इसलिए जल्दी आकर के अपना वर्षा ले लो। देखो इसने गफलत कर दी, खुद कहते हो मैंने गफलत नहीं की, तो मैंने अटेंशन नहीं दिया। तो गफलत की ना, तो कोई को मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमने गफलत की या नहीं की। अरे काल कब खा जाए कुछ पता है? अच्छा बैठे बैठे देखो, तुमने अभी देखा शास्त्री का अभी क्या हुआ है? कैसा मजा हुआ? हम तो इस खेल को मजा ही कहेंगे ना। देखो खेल में कैसे कैसे मजे होते हैं। बैठे बैठे ये गया और फिर क्या करते हैं? देखो मिट्टी उठा करके कितने चक्कर लगाते हैं। नदी में जाकर डालते हैं, यानी जो बूंद उनकी हट्टी है
वो भी पावन है। नदी में मिट्टी डाली माने वो मिट्टी भी पावन हो जावे। अरे आत्मा ने तो जाकर के दूसरा जन्म लिया ना शरीर का। पीछे बैठ करके मिट्टी किस में डालें? अरे क्या भी करो, वो आत्मा गई तो क्या करेगी? वो तो शरीर से निकला और जाकर के शरीर धारण किया। ये पीछे मिट्टी उठाएंगे, क्या क्या करेंगे? और जिसकी मिट्टी है वो कहां जाएंगे? क्या स्वर्ग में जाएंगे? वो तो जाकर पहुंचा भी। मनुष्यों को बेचारों को इतना मालूम ही नहीं है कहां पहुंचा। जिनको अच्छी तरह से नॉलेज का नशा होगा वो अंदर से बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि वो टाइम को वेस्ट नहीं करते होंगे। बुद्धि का योग लगातार लगा रहता होगा। किससे? बाप से। विलायत में भी योग का अर्थ उसके ऊपर अपना वातावरण, वहां का वातावरण अलग है ना। फिर एक दो को सिखलाना। अभी तरीके तो बहुत हैं, अथाह तरीके। उनको ये यात्रा का योग कौन सिखलाते होंगे? वो तो फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिज्म, ये तो अक्षर ही दूसरे हैं। यहाँ का अक्षर तो है आध्यात्म। अधिमाने अंदर, आत्मा ने आत्मा के अंदर क्या है उसको कहते हैं आध्यात्म। उन्होंने अक्षर लिखा है फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिज्म। अरे ये तो अक्षर ही दूसरे हो गए। और वो स्पिरिचुअल भी इसको ही कहते हैं जिसको फिलॉसफी कहा जाता है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान का सागर ही है देने वाला। वो जो रूहानी नॉलेज देते हैं, रूहानी नॉलेज का अर्थ ही माना रूह, रूह की नॉलेज। और रूह को ही नॉलेज देते हैं, ये फिलॉसफी है। उसमें तो ऐसा कोई कहते ही नहीं है कि सुप्रीम रूह या कोई महात्मा रूह बैठ करके कोई कहो रूहों को समझाते हैं, ऐसे तो नहीं। उसको रूहानी नॉलेज कहा ही नहीं जाता, स्पिरिचुअलिज्म को या फिलॉसफी को। वो तो जिस्मानी नॉलेज है। 18/1/86 की 66 की वाणी का 3रा पेज। और वो फिलॉसफी स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज मनुष्यों ने बैठ करके बनाई है। ये सभी किताबें
और ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो बैठकर बाप अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को समझाते हैं। ये बात तो किसी को मालूम ही नहीं है। जब तक कोई यहां से जाकर के उनको समझाने के लिए जाए, बरोबर स्पिरिचुअल नॉलेज ही गीता का नॉलेज है, और ये कोई फिलॉसफी नहीं है। भगवान ने रूहों को ही बैठ करके समझाया है। उस गीता में लिखा है, अर्जुन को बैठ करके कृष्ण ने समझाया। अब दोनों नाम देखो, वो आता है और हम कहते हैं नहीं, हमारा तो सुप्रीम रूह है, सो हम आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, मननुआ रूहानी नॉलेज। और है किसके प्रति? रूहों के प्रति। क्योंकि रूह ही पतित बनी है। अब ये तो कोई विचारों को समझाते नहीं है, और कोई बेचारे समझते भी नहीं है। जब तक कि यहाँ वाला कोई जावे और किसको अच्छे से समझावे, पकड़े। ये संस्था असल विलायत में थी, अभी कोई महर्षि है कि क्या है, किसमें है। ऋषिकेश में तो धारणा है ना, इन सभी सन्यासियों में और भक्तों को ना धारणा है, महात्माओं में, फलानों में। तो ये समझते हैं कि हरिद्वार कोई बड़ा तीर्थ है। वास्तव में वो कोई हरिद्वार नहीं है, हरि का द्वार है ही नहीं। ये हरिद्वार तो गांव का नाम है, हरि का द्वार। तो वहां उनको शेप दे दिया है हरि का द्वार। शेप दे दिया है ऐसे कि वहां से कोई आते हैं, स्वर्ग आश्रम आते हैं, फिर लक्ष्मण झूला दिखाया है, फिर फलाना दिखाया है। अरे वहां है तो कुछ भी नहीं, ये तो बैठ करके नाम रखे हैं ऋषिकेश। अरे ऋषि तो पवित्र को कहा जाता है। ऋषि लोग वहां रहते थे, बाकी हैं तो सभी तीर्थ में। ये टुबके करने वाले हैं, टुबके मारते रहते हैं ना, अंदर जाकर के सिर्फ निकाल आते हैं बाहर। ये भी टुबकी मार करके फिर निकाल देते हैं। अभी ज्ञान हुआ ना, डुबका लगाते हैं फिर निकलते हैं। आगे तो सब गंगा स्नान में जाते थे। तुम बच्चों ने भी जन्म जन्मांतर किया होगा। अभी तो इसकी नॉलेज है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। फिर कोई लिखा पढ़ी करे
अपने पास कोई अच्छा सेंसिबल हो जो सर्विस में रहे। हाँ, कुछ तो कोई ने चिट्ठियों में लिखा है। अरे किसको चिट्ठी लिखी थी? चिट्ठी वो दिखलाया नहीं इनको, दिखलाया होता तो सुनावे। चिट्ठी लिखा है राधा कृष्ण को, और पता नहीं दूसरा किसको लिखा और किसके ऊपर लिखा। ये देखें, अगर यहां से दिल्ली वालों को लिखेंगे ना तो कहां तक होगा ये बिजनेस। ये बिजनेस जब बंद हो तब तक ये सब होता रहेगा। तो कल उनको चिट्ठी लिख देते हैं कि वहां चिट्ठी देवें, और वहां के जो बड़े बड़े महर्षि हैं, उनको जो बड़े हैं विलायत से भी बहुत आए हुए हैं, तो कॉपी निकाल करके जो भी हैं, इसमें नाम है कुछ अच्छे अच्छे, और लिफाफे के ऊपर नाम डाल करके कहाँ भी लिख कर किसको दे सकते हैं तो बहुत ऐसे ना, कुछ तो नाम है, तो उनको समझा देवें कि ये फिलॉसफी तो अलग चीज है और ये स्पिरिचुअल नॉलेज अलग चीज है। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। किसको देते हैं? अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को, यानी सुप्रीम रूह को बैठ करके समझाना होता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम टीचर। सो बैठ करके समझाते हैं और अपना परिचय अपने आप देते हैं, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।